हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिसेस कहें या मैट्रिक्स मेथड कहें, उसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले एक तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। एक थ्योरम है, क्राइटेरिया जो है कंसिस्टेंसी का वो क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट और इजी एग्जांपल्स होंगे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आपको पता है कि टू वेरिएबल्स या थ्री वेरिएबल्स में आपके पास इक्वेशंस होती हैं। टू वेरिएबल्स में टू इक्वेशंस होंगी, थ्री वेरिएबल्स में थ्री इक्वेशंस होंगी। उनको हम सॉल्व करते हैं, तो उसको हम मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें देखें, कंसीडर द सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस। थ्री लीनियर इक्वेशंस हैं a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। ये हमारे पास थ्री इक्वेशंस हैं और थ्री अननोन्स हैं x, y एंड z। थ्री अननोन्स हैं x, y, z। और अगर इसमें से जो x, y, z के कोफिशिएंट हैं उनकी हेल्प से हम एक मैट्रिक्स बनाएं जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कह देते हैं। लेट ए बी द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये ए मैट्रिक्स। और x जो मैट्रिक्स है वो वेरिएबल का अननोन्स जो है कॉलम मैट्रिक्स बनाए उसको कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और जो कांस्टेंट हमारे पास गिवन है राइट साइड में d1 d2 d3 का, इनको हम कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट b इज इक्वल टू d1 d2 d3 अगर फॉर्म करें तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, दीज कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। ax इज इक्वल टू b कैसे है? ax, a का मतलब क्या है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, a इंटू x, x क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स x y z इज इक्वल टू b कहना चाहते हैं। b, b का मतलब क्या होगा? d1 d2 d3, ये हमारे पास। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, तो आप देख रहे हैं क्या होगा? फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे भी अब आप देखें तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये आपका 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम है, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? 3x1 ऑर्डर का। और राइट हैंड साइड में भी जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है? 3x1। और मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हो? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से a2x प्लस b2y प्लस c2z। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये मैट्रिक्स आ गया, इनकी मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? d1 d2 d3। और आपको पता है कि अगर टू मैट्रिसेस इक्वल हैं, अगर टू मैट्रिसेस इक्वल हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट्स होते हैं उनको आप सेम कहते हो। यानी ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d1। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d1। इसी वे में ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा? d2 के इक्वल। और ये वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? d3 के इक्वल। यानी ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax इज इक्वल टू b। ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके बाद देखें आगे हम क्या कह रहे हैं, थ्योरम में हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या कि अगर a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर एक ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ax इज इक्वल टू b, इसके लिए हम क्या कह रहे हैं? x इज इक्वल टू a इनवर्स b जो है वो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और आगे के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
और ये जो सॉल्व करने का जो मेथड होगा उसको हम क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स मेथड या यूजिंग मैट्रिसेस। तो यहां से देखें सिंपल सा रिजल्ट है भाई, हमने अभी लास्ट स्लाइड में लिखा ही है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ax इजिकल टू बी, ax इजिकल टू बी, और a क्या गिवन है हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। ए नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो ए एक्स इजिकल टू बी है इसमें हम प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स कह सकते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स। तो ये यहां लिखें, या ए इनवर्स इंटू ए एक्स इजिकल टू ए इनवर्स भी हो जाएगा। और एसोसिएटिव लॉ आपको पता है, उससे जो ए इनवर्स और ए है इसको एक साथ कलेक्ट कर सकते हो, एक्स इजिकल टू ए इनवर्स भी, और ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी। और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है, तो यानी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और यही हमने प्रूव करना था कि एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी। यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी उसमें हम ए एक्स और बी लिखेंगे जैसा आपको लास्ट स्लाइड में बताया गया है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और उस इनवर्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब स्मॉल एक्स की वैल्यू, स्मॉल वाई की वैल्यू, स्मॉल जेड की वैल्यू। तो जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि जो ए इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं सबको पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सबको पता है, टू मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो भी सबको पता है। तो आगे का काम वैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि कैसे हमने करना है। तो पहले स्टार्टिंग में तो वही बात कही गई, इन जनरल इफ देयर इज सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस, एन लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली हमारे पास हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो टू वेरिएबल्स टू लीनियर इक्वेशंस या थ्री वेरिएबल्स थ्री लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं। तो n लीनियर इक्वेशंस इन n नोन्स गिवन बाय, अगर ax इजिकल टू b है, ax इजिकल टू b है और a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो उस सिस्टम का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। और वो यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, जो भी लास्ट स्लाइड में कहा था वही पार्ट है। सो आगे हम क्या करें, टू शो दैट द सॉल्यूशन इज यूनिक, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या कहा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि दो सॉल्यूशन है और लास्ट में प्रूव कर देंगे कि वो दोनों सेम होंगे। तो इफ पॉसिबल लेट एक x1 और एक x2, टू सॉल्यूशंस हैं ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के टू सॉल्यूशंस हैं। तो इसका मतलब जो x1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब ax1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास। x2 इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब x2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ax2 इज इक्वल टू b, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ये भी b की वैल्यू, ये भी b की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, ax1 इज इक्वल टू ax2। फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू क्या, 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, ax1 इज इक्वल टू ax2। लेकिन a क्या गिवन है, a क्या गिवन है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा और ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स कह सकते हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स वन इजिकल टू ए इनवर्स इंटू ए एक्स टू। अब वही जैसे लास्ट स्लाइड में बात की थी, ए इनवर्स और ए को एक साथ कलेक्ट करो एसोसिएटिव लॉ से, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए इंटू एक्स वन। इसी वे में यहाँ भी ए इनवर्स और ए को एक साथ कलेक्ट करें बाई एसोसिएटिव लॉ, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स टू। ए इनवर्स ए को हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी आई एक्स वन इज इक्वल टू आई एक्स टू, आई इंटू एक्स वन। कई बच्चे कहते हैं जी आई से आई कट गया, नहीं, आई इंटू एक्स वन का क्या मतलब है, एक्स वन, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, इटसेल्फ मैट्रिक्स आता है। तो आई इंटू एक्स वन को क्या कहेंगे, एक्स वन, आई इंटू एक्स टू को क्या कहेंगे, एक्स टू। तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यानी हमने कहा था कि टू सॉल्यूशंस है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो सेम है। तो इसका मतलब अगर किसी भी केस में जैसे ए एक्स इजिकल टू बी में अगर जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब उस केस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। कोई भी बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो सबका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सबका आंसर सेम आएगा, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी, जब हमने
क्रैमर रूल या यूजिंग डिटरमिनेंट की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें भी हमने यही बात कही थी, यहाँ भी हम सेम पैटर्न पे सेम वर्ड यूज करें। द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन बाय ax इज इक्वल टू b। a जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स होता है, x कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स होता है, और b कॉलम मैट्रिक्स ऑफ जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट्स गिवन होते हैं या जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल वैल्यूज होती हैं वो है ax इज इक्वल टू b में। अब वही बात कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा मतलब हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। लेकिन अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है तो उस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर होंगे तो इसका मतलब वो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा, लेकिन अगर नो सॉल्यूशन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसमें हम जनरली आज हम केवल वही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फ्री के नंबर है इजीली। जैसे ये है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू इक्वेशंस हैं, टू अननोन्स हैं, टू इक्वेशंस हैं। तो वही गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax इज इक्वल टू b। तो मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या होगा? x का कोफिशिएंट 1 है, 1 2 2 5, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा। x जो है कॉलम मैट्रिक्स अननोन्स, अननोन क्या है? x और y। और b क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट क्या है? 4 और 9, तो 4 9 हो जाएगा। तो इसके लिए आप डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व करोगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको पता है कैसे सॉल्व करते हो? क्रॉस मल्टी 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 यानी 1, 1 का मतलब नॉन जीरो। और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है मतलब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। और जो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए की हेल्प से, ये ए मैट्रिक्स है, इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करें और उस ए इनवर्स को इस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो कैपिटल एक्स आ जाएगा, मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना कौन सी बड़ी बात है? बच्चों को आता है। ए इनवर्स के लिए क्या करते हो? a11 फाइंड आउट करते हो। a11 का मतलब क्या होता है? माइनस 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a11, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो, इसका डिटरमिनेंट। और सिंगल मैट्रिक्स, सिंगल जो डिटरमिनेंट है 1 बाई 1 ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेंट क्या था? सेम एज इट इज एलिमेंट 5 है, तो 1 माइनस 1 की पावर 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। a11 क्या हो जाएगा? 5। तो a11 5 हो जाएगा। फिर आप a12 फाइंड आउट करेंगे। a12 का मतलब क्या होगा? इस एलिमेंट का कोफैक्टर। a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर। और उसके लिए क्या करते हो? माइनस 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट किसका? इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, 2 का डिटरमिनेंट। तो माइनस 1 रेज टू द पावर 3, माइनस 1 रेज टू द पावर 3 का मतलब -1, -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा। a12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। फिर क्या फाइंड आउट करोगे? a21, a21 a21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। a21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कैसे करोगे a21 की वैल्यू? -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, किसका डिटरमिनेंट? इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बच जाता है? 2 का डिटरमिनेंट। -1 रेज टू द पावर 3 -1, -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा। फिर क्या फाइंड आउट करोगे? a22 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 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर। सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर मतलब इसका कोफैक्टर। और इसका कोफैक्टर क्या होगा? क्या होगा? -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, किसका डिटरमिनेंट? इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बच गया? 1 का डिटरमिनेंट। तो -1 रेज टू द पावर 4 1 और 1 का डिटरमिनेंट 1, तो इसका मतलब 1, ये वैल्यू आ गई। फिर क्या कहते हैं? ए इनवर्स फाइंड आउट करना, तो उसमें पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं कि जो ये एलिमेंट थे, एलिमेंट क्या थे? a11 a12 a21 a22, इन एलिमेंट्स के प्लेस पर इनके कोफैक्टर लिख देते हैं।
इस एलिमेंट के प्लेस पर इसका कोफैक्टर क्या था 5, इस एलिमेंट के प्लेस पर इसका कोफैक्टर क्या था -2, इस एलिमेंट के प्लेस पर इसका कोफैक्टर क्या था -2, इसका कोफैक्टर क्या था 1 और उसका ट्रांसपोज। एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं और उसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मीनिंग पता ही है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो। तो फर्स्ट रो 5 - 2 5 - 2, सेकेंड रो -2 1 सेकेंड कॉलम। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है एडज्वाइंट ऑफ ए, लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है क्या है 1 और एडज्वाइंट ए की वैल्यू है, तो 1 अपॉन 1 इंटू ये कहते हैं, और 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि 1 हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया ए इनवर्स, और अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इज इक्वल टू क्या था ए इनवर्स बी। तो x का मतलब क्या था एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है 5 - 2 -2 1, और b क्या था मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स 4 9, और अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 4 × 5 20, फिर प्लस -2 × 9 -18 हो जाएगा, 20 - 18 2 हो जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, मतलब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, -2 × 4 -8 प्लस 1 × 9 9 -8 प्लस 9 यानी 1। ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है, तो इसका मतलब जो कोरोस्पोंडिंग पोजीशन पर एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। x की वैल्यू क्या होगी 2, y की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, और ये हम कहते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन नहीं है किस मेथड से करें तो चाहे आप यूजिंग डिटरमिनेंट जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उससे करें या यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन है कि आपने यूजिंग डिटरमिनेंट यूजिंग क्रैमर रूल करना है तो लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। यूजिंग मैट्रिसेस या यूजिंग मैट्रिक्स मेथड कहा जाता है, तो जो मेथड आपको बताया गया उससे आप सॉल्व करोगे। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, अगर आप श्योर हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ इसमें पुट कर सकते हो। एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 × 2 2, 2 + 2 4, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4, 5 × 1 5, 4 + 5 9। इसका मतलब आंसर हमारा ओके है। चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, एग्जाम में आपको चेक करने के लिए निकाला जाता है एज योर विश। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस के लिए था, सेम क्वेश्चन है 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस के लिए, जैसे वो पैटर्न है उसी पैटर्न पे आपने सॉल्व करना है। ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो जो मैट्रिक्स ए आप बनाते हैं, मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट होते हैं 2 8 5 2 8 5 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस जेड है तो इसका मतलब -1 1 2 -1, ये आपका ए हो जाता है। कैपिटल एक्स कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, अननोन्स ऑफ क्या है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड लिखते हैं। अगर यहाँ यू वी डब्ल्यू होता तो यू वी डब्ल्यू लिख देते। बी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स क्या है 5 - 2 and 2, तो ये हो जाएगा। और अब ये जो मैट्रिक्स ए है, ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है, हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे कि डिटरमिनेंट 0 है या नॉन 0 है। तो आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं 2 × डिटरमिनेंट ऑफ क्या 2 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें 1 1 2 -1, फिर प्लस का साइन आ गया -8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 8 का कर रहे हैं तो इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें 1 1 1 -1 1 1 1 -1 प्लस माइनस प्लस प्लस 5 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 5 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें 1 1 1 2 का डिटरमिनेंट 1 1 1 2 का डिटरमिनेंट, और 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको पता ही है 2 इंटू 1 × -1 ये इनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस इनके मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में -1 × -1 -1, माइनस 2 × 1 2, -8 एज इट इज 1 × -1 -1, माइनस 1 × 1 1,
प्लस 5 इंटू 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 1 1। सिंप्लीफाई कर सकते हो, -6 प्लस 16 प्लस 5 15 आ जाएगा 15। और 15 क्या है? नॉन जीरो। और 15 नॉन जीरो है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर है और हमारे पास यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में अब हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट का मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये जो एलिमेंट्स हैं a11 a12 a13 एंड सो ऑन, इन सभी के आप कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने आते हैं। a11 क्या होता है? -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a11 कह रहे हैं तो ये एलिमेंट है, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं 1 1 2 -1 का डिटर्मिनेंट, और इसको सॉल्व करेंगे -1 -2 -3 हो जाएगा क्योंकि ये तो प्लस होगा। फिर a12 का मतलब इसका कोफैक्टर, और इसके कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं? माइनस का जो साइन लगाया वो क्या लगाया? क्योंकि -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 होता है, यानी -1 रेज टू द पावर 3 यानी माइनस इंटू इस जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं उसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं 1 1 1 -1 1 1 1 -1 का डिटरमिनेंट। और ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है a12 आ जाएगा। a13 का मतलब क्या होता है? -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा। इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये a13, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं 1 1 1 2 का डिटरमिनेंट a13। फिर इसका a21 a22 a23 a31 a32 a33, इनके कोफैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमने एडजॉइंट वाला जो टॉपिक किया था, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसमें आप कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना सीख सकते हैं और यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करके दिखाया हुआ है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे कि ये कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि सिंपल है कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना, इजीली आप कर सकते हैं। तो ट्राई करें, वैसे तो अपने आप ही हो जाएगा, नहीं होता तो आप एक बार एडजॉइंट का जो हमारा लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। तो इसके बाद एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स थे उनके कोफैक्टर्स लिखें और उसका ट्रांसपोज। तो जो कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं वो पुट करें, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ जाता है। और ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए 15 था इंटू एडजॉइंट ए, ये ए इनवर्स आ गया। और अब इस ए इनवर्स को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जो मैट्रिक्स था वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी हैव एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, दैट इज ये जो है एक्स का मतलब ये जो है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो 1 अपॉन 15 बाहर मल्टीप्लाई कैसे करते हो? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये जो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -3 इंटू 5 -15 18 इंटू -2 -36 3 इंटू 2 6। फिर नेक्स्ट क्या करोगे? इसके लिए क्या करेंगे? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करोगे? इस थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ऐड करो -45 30 -15 आ जाएगा। और आउटसाइड क्या है? 15। 15 से इसको डिवाइड कर सकते हो, -45 में -3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास x y z की वैल्यूज आ जाएंगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है और बच्चे कई बार सोचते हैं कि डबल क्वेश्चन दे दिए इसमें, तो 2 क्वेश्चन। एक तो ये कह दिया कि ए मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करो, और फिर उसके बाद ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे दी। अभी तो हम क्या कर रहे थे? ए इनवर्स फाइंड आउट कर रहे थे, सोल्व कर रहे थे। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा ये दे दिया कि जो ये ए मैट्रिक्स दिया वो यही दिया है, जो ये कोफिशिएंट से बनेगा, जो इन कोफिशिएंट से बनेगा वही दिया है। तो मतलब जब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हम x इजिकल टू ए इनवर्स बी यूज करते, तो उसको बस इसने अलग से अलग ढंग से कह दिया कि पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करो। बात वही है घुमा फिरा के। हमें पहले भी अगर यही ये ना देता, हमें कहता ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करो, तो भी हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। लेकिन इसमें पहले
ए मैट्रिक्स दे दिया और कहता है ए इनवर्स फाइंड आउट करो, तो काम वही है, ये मैट्रिक्स ए है तो आप पहले इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 67, मतलब नॉन जीरो, और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स के लिए आप सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राई योरसेल्फ, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद कोफैक्टर्स के बाद एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 का ट्रांसपोज, तो ये एडजॉइंट ए आ जाएगा। फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट, तो ये ए इनवर्स आ गया। इसके बाद अब हम आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उनको सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये ए है, ये एक्स है और ये बी है, तो हम एक्स इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ए इनवर्स बी, तो ये ए इनवर्स है और ये बी है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी, तो दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, 3 - 2 और 1 आ जाएगा, इसका मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यूज आ जाएंगी, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैट्रिक्स मेथड जो है बड़ा अच्छा मेथड है, इजी मेथड है, इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा उसको लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।